ठीक है, तो अब हम लोग चलिए फ्लैग को जानते हैं। 1 बिट का होता है फ्लैग सारा। तो पहला फ्लैग है, उसका नाम है ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम आपका होता है इंडिकेट्स द ओवरफ्लो ऑफ हाई ऑर्डर बिट ऑफ डेटा आफ्टर अ साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी अगर ये लेफ्ट मोस्ट बिट में होता है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो आप ऑपरेशन कर रहे हो वो एडिशन कर रहे हो कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। जो भी इसका साइन है, यानी पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, इसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको पता चलेगा ओवरफ्लो फ्लैग से। ठीक है, इट इंडिकेट्स द ओवरफ्लो ऑफ हाई ऑर्डर बिट लेफ्टमोस्ट बिट ऑफ द डेटा आफ्टर अ साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी आपका नंबर जो रिजल्ट हो के आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, उसको चेक करना है तो वो आपको पता चलेगा ओवरफ्लो फ्लैग से। दूसरा फ्लैग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएफ। फुल फॉर्म हो गया डायरेक्शन फ्लैग। It determines left or right direction for a moving or comparing string data। यानी आप जो डेटा का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली किधर से किधर चलता है डेटा, राइट टू लेफ्ट। जो भी ऑपरेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। लेकिन अगर आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लैग है वो इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर वैल्यू इसका 0 सेट किया हुआ है तो इसमें पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन चल रहा है लेफ्ट टू राइट। और अगर 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि इसका डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। यानी डेटा का ऑपरेशन अगर राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो इसका फ्लैग 1 शो करेगा, और अगर डेटा का ऑपरेशन जो हो रहा है लेफ्ट टू राइट तो उसका जो है वैल्यू 0 शो करेगा। दोनों फ्लैग क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। तीसरा फ्लैग है जिसका नाम है इंटरप्ट फ्लैग। शॉर्ट फॉर्म हो गया आई एफ। इट डिटरमाइंस वेदर द एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइक कीबोर्ड एंट्री आर द इग्नोर्ड और प्रोसेस्ड। यानी अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो कीबोर्ड के थ्रू ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने जो डेटा सप्लाई किया है वो इनपुट हुआ कि नहीं, हार्डवेयर फॉर्मेट में वर्क हो रहा है कि नहीं, यानी कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कीबोर्ड के थ्रू यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक होगा इंटरप्ट फ्लैग से। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए डिसेबल किया हुआ है, यानी एक्सटर्नल इनपुट नहीं लिया जा रहा है, कीबोर्ड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इसका जो इनपुट डिवाइस जो यूज करने वाले हैं हम लोग कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट यूज करेंगे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरा फ्लैग क्लियर है? यस सर। आइए हम लोग चौथे फ्लैग की बात करते हैं। ट्रैप फ्लैग, शॉर्ट फॉर्म टीएफ है। इट अलाउज setting the operation of the processor in single step mode. The debug program we used to set the trap flag so we could step through the execution of one instruction at a time। यानी इसमें आपका जो भी प्रोसेस वर्क करेगा एक ही स्टेप में हम लोग सारा प्रोसेसिंग को वर्क कर देंगे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, वहां पे जो भी प्रोसेस होता है वो 1 स्टेप फॉर्मूला यूज होता है, यानी ए आर इजकल टू एल इंटू बी, जिसमें एक ही लाइन में प्रोसेसिंग कंप्लीट होने जा रही है। उसमें अगर हम लोग को चेक करना है एग्जीक्यूशन को तो हम लोग ट्रैप फ्लैग को इनेबल करते हैं। ट्रैप फ्लैग जब भी इनेबल होता है तो उसमें प्रोसेसर जो है सिंगल स्टेप में प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट फ्लैग की बात होती है जिसका नाम है साइन फ्लैग। शॉर्ट फॉर्म हो गया एसएफ। इसमें आपको जो आपका डेटा है वो उसके लेफ्टमोस्ट बिट से हम लोग ये चेक करेंगे कि जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें जो ऑपरेशन का डेटा रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए ये आपको साइन फ्लैग से पता चलेगा।
उसी तरह से जीरो फ्लैग की बात होती है तो जितने सारे जनरल पर्पस रजिस्टर वर्क करते हैं उसमें हम लोग को फाइनली चेक करना पड़ता है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, उसका साइन क्या आ रहा है, उसमें डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किधर से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हर समय हमको फ्लैग लगाना पड़ता है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ये सबसे पुराना लैंग्वेज यूज होता था तो उस समय हर चीज को हम लोग को खुद से सेट करना पड़ता था, इसलिए इतने सारे फ्लैग रजिस्टर यूज होते थे। जरूरी नहीं कि सारे फ्लैग को आप यूज कीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण समय में या इंपॉर्टेंट केस में हम लोग को सारे फ्लैग को यूज करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि सारे आठों का आठों फ्लैग आप यूज कीजिए, लेकिन मोस्टली आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग को यूज करना पड़ता था। उसी तरह से बात हो रही है जीरो फ्लैग की, तो जीरो फ्लैग का भी वही हो गया, रिजल्ट किस फ्लैग में आ रहा है, यानी रिजल्ट में जो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते थे या कंपेयर यूज करते थे कि वो ग्रेटर है कि नहीं, वो स्मॉलर है कि नहीं, तो जो भी ट्रूथ वैल्यू आता था उसको हम लोग जीरो फ्लैग से चेक करते थे, यानी जीरो आया तो हो गया आपका रिजल्ट हो गया फॉल्स, और जब वन आता था तो यानी रिजल्ट हो गया ट्रू। उसके बाद बारी आती है एक्सिलरी कैरी फ्लैग, जो भी कैरी डेटा बिट आता था वो एक्सिलरी कैरी बैक फ्लैग में जाता था। उसी तरह से आपका जो होता है पैरिटी फ्लैग हो गया, जिसमें जिस नंबर को आपको पैरिटी देते थे उस नंबर का ऑपरेशन सबसे पहले वो यूज करता था। उसके बाद बारी आती है कैरी फ्लैग की, तो कैरी फ्लैग में आपको एक एक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है और एक होता है कैरी फ्लैग। तो एक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया कि स्पेशल टाइप का कैरी लेना है जिसमें 3 और 4 बिट का डेटा बिट है, हाइयर डेटा बिट का है, तो वो हो गया एक्सिलरी कैरी फ्लैग। और सिंपल कैरी ऑपरेशन जो होता था वो कैरी फ्लैग के थ्रू होता था। क्लियर है? यस सर। आठों जो फ्लैग हैं रजिस्टर, आप लोग अटेंडेंस बनाए हैं? रजिस्टर हो गया। अब एक और रजिस्टर है, चौथा रजिस्टर, जिसका नाम है सिगमेंट रजिस्टर। देखिए सब कितना इन लोगों को काम अलॉट किया गया, कितना सारा रजिस्टर बनाया गया था और क्या क्या काम अलॉट किया गया था। तो डेटा रजिस्टर जनरल रजिस्टर हुआ,
उसके बाद हम लोग आए पॉइंटर रजिस्टर पे, उसके बाद आए इंडेक्स रजिस्टर पे, उसके बाद आए फ्लैग रजिस्टर पे, और अभी पांचवा रजिस्टर है वो है आपका सेगमेंट सेगमेंट रजिस्टर। रजिस्टर। तो जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं उसमें तीन मेन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तीन है। एक का नाम है कोड सेगमेंट, दूसरा का नाम है डेटा सेगमेंट, और तीसरा का नाम है स्टैक सेगमेंट। और ये पूरा का पूरा असेंबली से है। याद कीजिए जब हम लोग सारा चीज जो है सेक्शन में करते थे, यहाँ पे ये सेगमेंट आता है। अब इनको क्या क्या काम अलॉट किया गया, सबसे पहले जान लीजिए इसकी साइज होती है 16 बिट। रजिस्टर की साइज होती है 16 बिट। उसमें सबसे पहले बारी आती है कोड सेगमेंट, नाम से ही क्लियर है। सारा भी इंस्ट्रक्शंस, जितना भी कोडिंग वाला इंस्ट्रक्शन आता है वो आता है कोड सेगमेंट में। जितना भी इंस्ट्रक्शन आएगा, मूव, ऐड, है ना, MOV, ADD, SUB, जितना इस तरह का कोडिंग वाला इंस्ट्रक्शन यानी स्पेशल सिंबल, यानी आपका जिसको बोलते हैं कीवर्ड, तो जितना भी कीवर्ड का इंस्ट्रक्शंस आता है वो सारा एग्जीक्यूट होता है कहाँ पे, कोड सेगमेंट में। कोड सेगमेंट में। हाँ, तो जो भी आएगा मूव, ऐड, इस तरह का बहुत सारा आता है इंस्ट्रक्शन, तो वो सारा चीज लिखा जाता है कोड सेगमेंट में। दूसरा है डेटा सेगमेंट। जितनी भी तरह के डेटा आएंगे, जितने भी तरह के डेटा, है ना, वो सारा वर्क होता है डेटा सेगमेंट से। स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट में आपका सारा जो भी डेटा का एड्रेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, वो सारा चीज जो है, जितना भी अभी जस्ट बताया ना बाउंड्री या पैरामीटर, वो सारा जो भी चीज है वो वर्क होता है स्टैक सेगमेंट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था निमोनिक और उसका ऑपरेशन कोड, याद है कि भूल गए? और कमेंट, हाँ सर बताए थे। प्रीवियस क्लास वाला याद है कि भूल गए? PR, हाँ सर बताए थे। तुम ही खाली बोल ही रहा, तुम ही खाली पढ़ ही रहा है जी, बाकी लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तुम ही आवाज बदल बदल के भी बोल रहा है ना? ना सर सर। हम भी तो बोल रहे बीच बीच अच्छा, में। तुम अलग है, हमको लगा कि PR ही पढ़ रहा है। ओ अच्छा, कोई और भी है। देखिए, लेकिन ज्वाइन बहुत लोग किए हैं, लेकिन 2-3 ही लोग का हमको लग रहा था PR आवाज बदल बदल के बोल रहा है। तो लेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। निमोनिक हो गया, ये निमोनिक है सारा, IN की MOV। और ये हो गया ऑपरेंड्स, ये सारा ऑपरेशन क्या होगा। और ये हो गया कमेंट। यही 4 चीजों से बना निर्माण हुआ है, यही निर्माण का कार्य हुआ है, यही है ना, जिसमें ये कल भी ऐसा ही था सेम। हाँ, कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, लेबल का यूज जनरली नहीं करते हम लोग, लाइन नंबर देने के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल का जो आविष्कार किया होगा ना, वो बहुत कोई महान व्यक्ति रहा होगा। सर जब पता होता है तो आसान लगता है, नहीं पता रहता है तो हार्ड लगता है। हाँ, ये भी बात है, लेकिन साइकोलॉजी है कि हम लोग को समझ में आ जाएगा।
आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल मान के पढ़िए ना, देखिए एकदम फटाक से समझिएगा। वही सर, कोई चीज तो उदाहरण के जरिए ही समझ में उदाहरण से आता है। समझाया जाता है ना, बचपन से हाँ। उदाहरण दे दे के बहुत चीज समझा हाँ, दिया तो गया है। इस कारण भी समझ में जल्दी आता है। हाँ, बचपन से चूंकि अटैचमेंट है ना उदाहरण का। उदाहरण जैसे है कि अगर आपको कहीं जाना तो दूसरे का उदाहरण दिया जाता है, देखो वो भी तो नहीं जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब हमको भी नहीं जाना है। फिर दिखाया जाता है कि देखो वो पढ़ रहा है, तो इसका उदाहरण ये होता है कि मतलब आपको ही पढ़ाई करना है, फिर पढ़ने भी बैठ जाते हैं, है ना जी। तो यस आइए सर। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें 9 स्टार है। स्टार समझते हैं, एस्ट्रिक जो कीबोर्ड में दिया हुआ है। जी सर। यस हाँ, सर। वही सोचे पीआर अभी तक कुछ बोला नहीं, तो वही स्टार को दिखाना है। तो उसके लिए अब हम लोग कॉल करेंगे। पिछले क्लास में भी जिसको कॉल किए थे, किसको किसको कॉल किए थे, ईडीएक्स कॉल को, कर्नल। डीएक्स को डेटा रजिस्टर, सीएक्स हो गया एक काउंटर रजिस्टर मतलब राइट करने के लिए लिए थे, बीएक्स। और बीएक्स को कॉल किए थे एसटीडी आउट, और एक एक्स। पॉइंटर लिए थे, पेन लिए थे, और फिर कर्नल को कॉल किए थे। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज का लेंथ फिक्स कर दिए 9 है। 9 क्यों है, क्योंकि 9 स्टार दिखाना है। तो शुरू का जो है 5 लाइन जो है वही है, रिपीटेशन है। पहला लाइन है मैसेज का लेन, दूसरा लाइन लाइन है मैसेज टू राइट। तो LEN लिए हैं, वेरिएबल है, और MSG जो है वो भी वेरिएबल है, और EDX और ECX और EBX और EAX ये चारों रजिस्टर हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। और इसकी साइज क्या है, 16 बिट है कि 32 बिट है, कौन बताएगा। थर्टी PR। टू भी है सर। वेरी गुड। 32 बिट। वेरी गुड। PR अब देखिए अभी आवाज चेंज करके बोला। ना सर। अच्छा, तुम नहीं बोला, ठीक है। सर हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम हुआ। सोनिका जायसवाल। ठीक है, सोनिका जी बताएं, सही बता रही हैं। तो यहाँ पे मूव 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 है, 4 बार मूव है। मूव का मतलब है कि हम उस रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो DX में हम लोग लेंथ की एंट्री किए, CX में हम लोग MSG की एंट्री किए, BX में हम लोग STD आउट को कॉल किए, और AX में हम लोग राइट करने के लिए पॉइंटर कॉल किए, और फाइनली हम लोग किसी रजिस्टर को कॉल नहीं किए, हम लोग इंटीजर टाइप लिए, कर्नल को कॉल किए और उसकी साइज लिखे। मतलब जो एक एक्चुअली समझिए कि एक फ्लैग है 0x80। 0x80 का मतलब ये हुआ कि कर्नल को कॉल किए। फिर से हमने कॉल किया DX में, इस जगह लेंथ की जगह पे सर 9 डाला, CX में MSG की जगह पे हमने S2 डाला, यानी अब ओवरराइट हो गया। BX में फिर से 1, EX में फिर से 4, और फिर से हमने कर्नल को कॉल किया, और कॉल करके हमने क्या किया कि एग्जिट करेंगे हम लोग, और हम लोग कर्नल को फिर से कॉल करेंगे, और फाइनली हम लोग आएंगे डेटा सेक्शन में। ये सारा काम किया हम लोग टेक्स्ट सेक्शन में। अब डेटा सेक्शन में हम लोग फिर से MSG DB, DB का मतलब होता है राइट DB करना। राइट करना, और EQ का मतलब होता है डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे यस। DB को कॉल किए, राइट किए हम लोगों ने एक मैसेज, और फिर से हम लोगों ने उसको डिस्प्ले किया। यहाँ पे फिर से S2 टाइम्स 9 dB। S2 यहाँ पे देखिए किस लिए लिए हैं, S2 का काम है मैसेज को लिखने का। तो 9 टाइम्स हम लोगों ने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन में डाला है एस्ट्रिक। ठीक है, तो डिस्प्लेइंग 9 स्टार और 9 स्टार डिस्प्ले कराए हैं। क्लियर है, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है सबको। तो ये यस सर। चैप्टर कंप्लीट हुआ। अटेंडेंस सब कोई बनाए हैं जी। जी सर। यस। वरुण पंडित, वरुण पंडित आप कहाँ से हैं। सर जामताड़ा से सर। अरे बाप रे बाप, तुम जामताड़ा से है जी। अरे बाप, डर लग रहा है। तुम मेरा हैक नहीं करना गूगल नहीं पर। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, सारे लोग वैसे थोड़ी है सर। नहीं नहीं, वो हम इसीलिए वैसा तो सर देखिए, हम बात कोडिंग। तो कुछ नहीं बोले, हम तो डर गए आपसे, बोले कि हैक मत कर लीजिएगा मेरा। नहीं सर, नहीं सर। सीख रहा है लड़का, कोडिंग सीख रहा है सर। अरे बाप रे बाप, नहीं कल से क्लास नहीं करना वरुण।
दीक्षा सर आप कहाँ हर से कोई हैं? हाँ बोलिए वैसा नहीं वरुण, होता। बोलिए। दीक्षा आप कहाँ से हैं? जमशेदपुर सर। हाँ। लक्ष्मी? सर जमशेदपुर। पीयूष? जमशेदपुर सर। मैक्सिमम लोग जमशेदपुर। प्रिया? सर बोकारो। बोकारो। पूजा? आरसी रांची सर। अच्छा, और पिया? सर बोकारो। बोकारो। ठाकुर जी, आपका नाम क्या है? SK ठाकुर, यही नाम है आपका? हाँ, पूरा रांची तुम्हारा है जी? ठीक से बताओ। हटिया रांची? हम भी तो हटिया में रहते हैं जी, तुमको तो कभी नहीं देखे हैं। और सोनिका आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं पारसनाथ गिरिडीह साइड से हूँ और यहाँ पे रांची में लालपुर में रह रही हूँ हॉस्टल में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सुमित आप कहाँ से हैं? सर जमशेदपुर से। और सुस्मिता आप? सर जमशेदपुर। तो आप लोग सारे लोग अटेंडेंस बनाए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं अंशुमान सर हूँ और मैंने एमटेक किया हुआ बीआईटी से। मेरे को 20 ईयर्स से इग्नू में मैं क्लास ले रहा हूँ एज ए काउंसलर। और मैंने 10 साल जो है बीआईटी लालपुर एक्सटेंशन में पढ़ाया हुआ BCA MCA के स्टूडेंट्स को। उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी में हूँ। उसके पहले मैं राय यूनिवर्सिटी, इकफाई यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, ये सारी जगह मैं अटैच रहा हूँ। और अभी करेंटली मैं रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आपके इग्नू रीजनल सेंटर का एकेडमिक काउंसलर भी हूँ। और इसमें मैं MCA, BCA, PGDCA जो नया स्टार्ट हुआ और MCA न्यू, ये चारों चीज़ों का मैं देख रहा हूँ। काउंसलिंग भी कराता हूँ और प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। साथ में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों में क्लास ले रहा हूँ। ऑनलाइन मेरे लिए नया है प्लेटफॉर्म, हम लोग अभी तक ऑफलाइन ही कराते हैं। ऑफलाइन कोई क्लास तो नहीं हुई होगी? नो सर, नॉट अ नो सिंगल सर। क्लास। हाँ, तो इसमें बहुत सारा इशू होता है। पहला इशू ये होता है कि हम लोग को सबको डिसिप्लिन बना के रखना होता है, टाइमिंग का ध्यान देना पड़ता है। तीसरा है कि नेट की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग के हाथ में तो है नहीं, ये तो रिलायंस जियो के हाथ में है। तो उन लोग से भी पूछना पड़ता है, वो लोग कंफर्म करते हैं तो उसके बाद ही हम लोग क्लास लेते हैं। हम तो मुकेश अंबानी को फोन करते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी करते होंगे फोन ना? ना सर, हम नहीं लोग सर, नहीं वाले। हम लोग नहीं करते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिलायंस का मतलब जियो का पैक भरवाते हैं कि नहीं भरवाते हैं? यस हाँ सर, सर। भरवाते हैं। सर। पूरा 1.5 GB डेटा खत्म होता है इसमें कि 1.5 घंटे 2 के GB। सिस्टम में? सर कम पड़ जाता है। कम सर पड़ जाता मेरा है? मेरा ठीक 2 है। GB भी कम पड़ जाता है। तुम जामताड़ा में ना रहता है जी, अब तुम क्या क्या साथ में करता है पता नहीं ना चलता है। सर जामताड़ा सारा से हैं, बट सारा सर डेटा रांची तुम में। ही ले जाएगा तब हम लोग का, हमको समझ में आ रहा है। सर सर लड़का मेरा। क्लियरेंस दे रहा। हाँ वरुण, यस सर। डेटा हम लोग का मत ले लेना बाबू, बहुत कीमती है। नहीं सर, नहीं सर। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत जी तो सर। नहीं है? ये सर क्लियर है। और ना आप क्लास के बाद जितना पढ़ाए हैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम बुक ही भेज देते हैं ना जी, स्क्रीनशॉट हाँ, लेके क्या कीजिएगा? पूरा, आप फुल PDF ही भेज दीजिए। हाँ पूरा कहानी खत्म कर सर देते हैं। मेरे को ना सारा बुक्स मिल गया है, ये जो आप पढ़ा रहे हो बस वही बुक नहीं मिला तो है। ये ऐतिहासिक पढ़ाई है ना, ये इतना आसानी से इसका आपको बुक कैसे? नहीं है क्या? ये पुरातत्व वाला पढ़ाई है, इसको प्रॉपर खोजना बुक पड़। नहीं है क्या? नहीं कुछ नहीं है इसका, रुकिए मैं भेज रहा हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा कि कोई बुक भी होगा, मेरे पास नहीं सर आया है। ये जो बुक लिखा गया था ना, इसके बाद ही सारा बुक लिखना शुरू हुआ था, तो ये पुराना बुक हो गया, तो इसको कोई पूछता नहीं है। असेंबली लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज है। हम्म। हाँ, ये कहीं अवेलेबल भी नहीं है, नेट में भी इसका कोई मटेरियल नहीं मिलता है। रुकिए मैं भेज दे रहा हूँ। MCS 12 की जो बुक मिली है सर, उससे हो जाएगा? किसकी बुक? MCS 12 की जो हमारी बुक है सर। वो लैब वाली? उसमें तो सिर्फ जी सर। लैब है, सर वो लैब मैनुअल है, ये जब पूरा समझ में आएगा तभी तो लैब कर पाएंगे। लैब लैब करने का चीज नहीं बताया है, लैब है सिर्फ।
और एक सर थ्योरी वाला भी है सर, जो कि 2 पार्ट में से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वो तो फिर आपको खुद से समझना होगा ना सर, वो बहुत डिफिकल्ट है, उतना आसानी से क्लियर नहीं होगा। आप मॉरिस सर का बुक पढ़िए ना। सर उसमें क्लियर भी नहीं होता है कुछ भी अच्छे से। वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को इतना जल्दी पढ़ाई समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग का जरूरत है। गलत यस बोल सर। दिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब काउंसलर पढ़ाएगा समझाएगा, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में। अगर ऐसा रहता तो सी प्रोग्रामिंग बीसीए में भी, एमसीए में भी और आगे भी नहीं रहता ना जी। वो यस तो मान सर। के चला जाता है कि एक बार में क्लियर नहीं होगा, नहीं तो बीसीए में ही सी प्रोग्रामिंग खत्म था। ठीक है, अब मैंने आपका भेज दिया है, इसको देख लीजिएगा। और अच्छा, बीसीसीएल 32 है कि नहीं है? 22 आप लोग के पास? हाँ वो है सर। वो है ना, ठीक है। मैं बुक और असेंबली का अच्छा प्रोग्रामिंग का खोजता, जिसमें बहुत सारा प्रोग्राम बना होगा। और इसके अलावा इम्यूलेटर, जिसमें आप लोग को प्रोग्राम बनाना, आप लोग इम्यूलेटर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रुकिए मैं बताता हूँ इम्यूलेटर। सर कहाँ से? देखिए मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। हाँ यस सर। इम्यूलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज, फॉर असेंबली लैंग्वेज जैसे सर्च कीजिएगा ये वाला आएगा। ये इसका, रुकिए सॉरी, डाउनलोड, हाँ ये डाउनलोड फॉर विंडोज पे चले जाइएगा। फ्री है डाउनलोड, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। ये हो गया, डेस्कटॉप पे जाइएगा। सेव कर लेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे शो इन फोल्डर, और ये ओपेरा सेटअप है, रन करा दीजिए, है ना। इस पे इंस्टॉल कर लीजिए। ओपेरा मांग रहा है तो अब पता नहीं, तो हम अभी एग्जिट कर जा रहे हैं। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने से, है ना। हम गूगल क्रोम पे काम करते हैं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो कहीं और से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सर मैंने एक बार ये इंस्टॉल किया था इम्यूलेटर, सर एक बार हाँ इंस्टॉल बोलिए। किया था, एक बार सर इंस्टॉल किया था, बट सर उसको यूज नहीं कर पा रहे थे सर। एक्चुअली क्या है ना, ये सब मैक्सिमम 32 बिट में आता है। जैसे सी प्लस प्लस के लिए भी आपको जो है ना डॉस बॉक्स की जरूरत पड़ती है। आजकल हम लोग सारे लोग 64 बिट में काम करते हैं ना, तो इसकी यस वर्चुअल फाइल जो है क्रिएट करनी पड़ती है। तो मेरे पास चूंकि अब कल से कॉलेज मेरा बंद हो रहा है, तो मेरे पास टाइम रहेगा। आप व्हाट्सएप खाली कर दीजिएगा दोपहर में कि सर इम्यूलेटर आप इंस्टॉल करके रखे रहिएगा, तो हम मैसेज पढ़ लेंगे और हम इम्यूलेटर इंस्टॉल करेंगे। सर एक काम कीजिएगा ना, अगर आपके पास टाइम होगा तो जब आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा ना खुद भी, उस टाइम आप स्क्रीन रिकॉर्डर से क्या रिकॉर्ड लाइव करके वीडियो बना आप। के आपको भेज देंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली। वाह वाह, अरे वाह वाह। सर आप वही अपने से सही काम नहीं बोल कर रही है। सकते हैं? सर बस हाँ? सही बोल रहे सर। ऐसे ऐसे आपसे ना 5-7 लोग अलग अलग पूछेंगे सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, आपका टाइम कोई नहीं, ज्यादा वेस्ट होगा। बताइए बताइए। आप तो आईआईटी आपको निकालना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हम वैसे यूट्यूब मेरा चैनल है, लेकिन दूसरे पर्पस का है वो। हम कल आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को, हम दिखाएंगे। और सर कल हम एक बार आप कोशिश बताए करेंगे। थे पिछले क्लास में तो आप तो यूट्यूब लोग चैनल तो के बारे पहली में बार पढ़ आपने। रहे हैं। आप तो कल कुछ और बोले थे, आज कुछ और बोल रहे हैं, आप तो तुरंत पलट जाते हैं जी। नहीं मैं कब पलटी, मैं तो आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर। ओ अच्छा अच्छा, नहीं तो हम सब स्टूडेंट को एक ही जैसा मानते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। जो यस सर। मेजोरिटी बोलता है हम उसी को मानते हैं। कल बोला कि कोई नहीं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं सर, एक बार और पिछली बार कोई आप याद नहीं आ रहा कौन अच्छा सा सब्जेक्ट, लेकिन आप पढ़ाए थे। देखिए, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया कि आप भूल गए, बताइए। मैंने इतना नहीं अच्छा पढ़ा सर दिए कि आप पढ़ाइए भूल गए। नहीं सर नहीं आपका सर क्लास वो अच्छा लग आप रहा है, मेरा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि सर बुराई कर रहे हैं? नहीं सर, वो पता है क्या होता है ना कि बहुत सारा क्या कोड पता है है? ना, कोड याद ही नहीं होता ना। सर एक बार गजब आप सर स्टूडेंट है असेंबली आप लोग। हाँ लैंग्वेज भी बोलिए पढ़ाए थे वरुण। सर। हाँ हाँ सर, असेंबली लैंग्वेज भी एक बार पढ़ाए थे सर। ले, पहले तो असेंबली पढ़ाए लैंग्वेज थे। अगर पढ़ाए, फिर से असेंबली लैंग्वेज आपको हम पढ़ा रहे हैं? कितना यस बार सर। पढ़िएगा हमसे? जो जनवरी 2021 सेशन के हैं उनके लिए आप फर्स्ट टाइम हो। बहुत सारे लोग जैसे 1-2 ऐसे भी लोग हैं जो प्लग किए हुए थे तो अभी फिर से कर रहे होंगे, हाँ हमको उनके याद लिए आ आप। गया, असेंबली लैंग्वेज हाँ फिर से रिपीट हो रहा है, वो भी ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दो बार पढ़ लीजिए। तो उस समय जो हम इम्यूलेटर इंस्टॉल कराए थे तो नहीं हुआ था क्या इंस्टॉल?
सर इंस्टॉल हो गया था बट सर उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे पास कल हमको 12 बजे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, हम इंस्टॉल ठीक है। कर लेंगे और कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं होगा ना तो लाइव हम डेमो दिखाएंगे कल लैब में, और इम्यूलेटर में ही हम लोग प्रोग्राम कल से बनाना शुरू करेंगे, है ना। उससे बहुत सारा ओके सर। प्रोग्राम मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए, हम बुक भी भेज सर कल देंगे। 12 बजे की 6 बजे सर? महान आदमी PR 12 बजे 12 बजे मैसेज तुम कर सर हमको बोले मैसेज 12 बजे व्हाट्सएप में मैसेज करके उन्हें याद 6 दिला बजे देना। 6 ठीक है, आप बजे लोग तुम याद उस दिला चीज को दीजिएगा। देखोगे कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। हाँ सर, वही सोच रहे थे कि 12 बजे आप पढ़ा दीजिएगा तो हम गुजर तो जाएंगे ना। डाउनलोड करने में टाइम नहीं लगेगा हमको, कम से कम 6 घंटा टाइम दोगे ना। जी सर। घंटा लगता है 6 hours सर तो नहीं डाउनलोड लगेंगे। करने में। कल टावर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कल मुकेश अंबानी फ्री हैं कि नहीं है, सब पता करके ना काम करना पड़ता है जी। वो कभी फ्री नहीं होंगे सर। अच्छा, नहीं, एक हम लोग को एक चिट्ठी लिखना चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर को डेटा फ्री कर देना चाहिए कोरोना काल में। हाँ सर, Yes, ये sir. प्राइस Yes, प्राइस sir. इंक्रीज कर रहे हैं और फ्री करेंगे डेटा। आज जानते हैं नया नया जगह कोर्स चलेगा ना, तो उसमें एक पैकेज रहेगा कि यहाँ इंटरनेट डेटा फ्री दिया जाता है। रिलायंस जियो का पैकेज 3 साल तक फ्री मिलेगा, देखिएगा सबसे ज्यादा एडमिशन वहीं पर होगा। सही बात। तब ये मेरा दिमाग है। चलिए फिर ठीक है। सर हाँ सर जब बोलिए, से सर मतलब क्या मतलब, बोलो ना, मतलब बोल के सर बोल बोलिए। रहे थे कि जब से सर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना सर, उसके बाद से सर नेट पैक का रेट भी बढ़ा दिया। मतलब सरकार चाह रही है कि बच्चा हाँ पढ़े तो नहीं। वही कह रहे हैं ना, हम लोग को ऐसा रखना होगा मांग नरेंद्र मोदी से कि भाई ऐसा पैकेज दीजिए, कहीं भी बच्चा एडमिशन ले तो नेट को फ्री दीजिए वहां पे, तब ना होगा ऑनलाइन क्लास। हमको भी Yes, खर्चा sir. लगता है, आप लोग को भी लगता है। स्टूडेंट भी तो परेशान हो जा रहा है, 1.5 GB डेटा केवल 1.5 क्लास में खत्म हो जा रहा है, और हमको कितना सारा हाँ। क्लास लेना पड़ता सर है। 2 आवर्स क्लासेस चलती है ना, 2.5 आवर्स, उसमें ही सारा डेटा लगभग खत्म हो जाता है। मेरा सोचिए मेरा क्या हाल होगा। आपको और कितना लैपी सारा लेना सर पड़ता लैपी होगा। वगैरह यूज करते हैं तो और ज्यादा खत्म होता है, फोन में तो जी फिर भी सही कम बात होता है, है। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। पहले पहले क्या होता था सर ना वाईफाई कि लगा लीजिए। जैसे डेटा खत्म हो जाने के बाद आपका कुछ कुछ चलता भी था, ऑटोमेटिक ठीक ठाक रिचार्ज हो चलता जाता था। था क्या? नहीं कुछ पहले टाइम ना तक वो 64 kbps एंड ऑल वो देता था, चलता था देता उस था। स्पीड से। अब तो वो भी हाँ, नहीं है, हाँ, अब तो और अब नेट तो रहने के बाद ही उसी स्पीड से चलता है। हाँ, जियो भी एकदम मतलब हाँ सब रेट कुछ बढ़ा खराब दिया। कर दिया। जियो मर गया। सर जियो ठीक का है, फाइबर लगा ठीक है, लीजिए, चलिए फिर जियो हम लोग मिलते फाइबर। हैं, हम इम्यूलेटर इंस्टॉल कर लेंगे, आप मैसेज खाली कर देना तो हम फिर भूल जाएंगे। सब BSNL का ओके सिम सर, ले थैंक लो। यू सर। हाँ बोले सर BSNL का सिम सब ले लो। सर बीएसएनएल का सिम बेस्ट अरे है। छोड़िए, अब जाने दीजिए, हम लोग कितना दुखी होंगे, जाने दीजिए, हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है आप ओके लोग सर, ओके सर, बाय, थैंक यू। थैंक यू। हाँ एक एक थैंक करके यू एग्जिट सर। करते जाइए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ एक एक करके एग्जिट करते जाइए। एग्जिट कीजिए पुनीत।